नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का टॉपिक है हिंदू एडिटोरियल में टेकिंग ऑन द सेंटर, यानी कि केंद्र से जो है निपटना या मुकाबला करना या केंद्र को आड़े हाथों लेना। ठीक है। स्टेट्स एग्रीव्ड बाय द सेंट्रल फार्म लॉज आर अडॉप्टिंग बोथ लेजिस्लेटिव एंड लीगल मेजर्स, यानी कि स्टेट्स जो परेशान है या जो दुखी है, व्यथित है सेंट्रल फार्म लॉज से, यानी कि केंद्र के जो कृषि कानून जो अभी केंद्र ने बनाया है उससे जो भी स्टेट्स परेशान हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, आर एडॉप्टिंग, वो अपना रहे हैं बोथ लेजिस्लेटिव एंड लीगल मेजर्स, यानी कि दोनों विधायी और कानूनी उपायों को अपना रहे हैं। ठीक है। Punjab's efforts to enact state amendments to override the effects of the center's new agriculture laws epitomize the difficulties in managing the conflict between liberalizing the farm sector and protecting the small and marginal farmer from the agonies of the transition। यहाँ तक वाक्य है और इसको हम लोग तोड़ के पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे तब देखते हैं। ये जो सेंटर का जो बनाया मतलब कि केंद्र के द्वारा जो नए कृषि कानून है उनके असर को, उनके प्रभाव को ख़त्म करने के उद्देश्य से जो है जो स्टेट अमेंडमेंट्स लाई गई है, यानी कि जो राज्य संशोधन को जो लाया गया है, ठीक है, वो लाने का जो पंजाब का प्रयास है, यानी कि पंजाब गवर्नमेंट का जो प्रयास है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एपिटमाइज का मतलब टू बी ए परफेक्ट एग्जाम्पल। वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किस चीज़ का, उस डिफ़िकल्टीज़ का जो मैनेज करने में होता है, यानी कि मैनेज करने में जो डिफ़िकल्टीज़ आते हैं, जो कठिनाई आती हैं, उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ये। मैनेज क्या करना है, कॉन्फ्लिक्ट, ये जो संघर्ष है दोनों के बीच, किसके किसके बीच, लिबरलाइजिंग द फार्म सेक्टर, यानी कि फार्म सेक्टर को मुक्त करना, यानी कि कृषि क्षेत्र को मुक्त करना, और प्रोटेक्टिंग और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को, यानी कि छोटे और सीमांत किसानों को जो है सुरक्षा देना, एक तरीके से रक्षा करना, किस चीज़ से, फ्रॉम द एगोनीज ऑफ द ट्रांजिशन। ये जो एगोनीज है ट्रांजिशन का, ट्रांजिशन संक्रमण कह सकते हैं, परिवर्तन कह सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन है या संक्रमण है, ये संक्रमण वो बीमारी वाला संक्रमण नहीं, मतलब ये संक्रमण परिवर्तन वाला है। तो उस परिवर्तन या उस संक्रमण का जो एगोनीज है, पीड़ा है, उससे जो है मतलब कि इसको मार्जिनल फार्मर को और स्मॉल फार्मर को उससे बचाना और जो फार्म सेक्टर है उसको मुक्त करने के बीच जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है उसको मैनेज करने में जो कठिनाई आ रही है, उसी का ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक परफेक्ट एपिटमाइज, मतलब एपिटमी है, ठीक है, एपिटॉम है। तो यही चीज़ कह रहा है कि ये जो पंजाब का एफर्ट्स है स्टेट अमेंडमेंट्स लाने का, ठीक है, ताकि सेंटर का जो न्यू एग्रीकल्चर लॉज जो है, जो कि इसके लिए विरोध आप जान ही रहे हैं कितना हो रहा है, तो उसके इफ़ेक्ट्स को, उसके प्रभाव को कम की मतलब कि ख़त्म किया जा सके, ठीक है, वो जो है ये जो मतलब कि एक एफर्ट्स जो है ये एपिटमाइज, यानी कि ये जो है परफेक्ट एग्जाम्पल है, इसका वर्ब ये है एपिटमाइज the difficulties in managing the conflict between liberalizing the farm sector and protecting the small and marginal farmer from the agonies of the transition। आगे बढ़ते हैं। The issue also flags the consequences of not having a wide and informed debate before introducing far-reaching changes। ये मामला जो है यह भी बताता है, फ्लैग्स मतलब चेतावनी देना या बताना किसी चीज़ के बारे में कि ये चीज़ होने जा रहा है, ये चीज़, इसका ये असर होगा। तो ये जो इशू है यह भी बताता है, क्या बताता है, कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम को बताता है। परिणाम किस चीज़ का, ऑफ नॉट हैविंग अ वाइड एंड इन्फॉर्म्ड डिबेट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग फार रीचिंग चेंजेस, यानी कि दूरगामी बदलावों को लाने से पहले एक विस्तृत और सूचित बहस नहीं करवाने का जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो परिणाम है, उस चीज़ को भी यह इशू बताता है, यह मामला बताता है। पंजाब हैज़ बीन द हब ऑफ अपोजिशन टू द सेंटर्स लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज टू चेंज द बेसिक्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन एग्रीकल्चर। पंजाब जो है वो क्या रहा है, हब रहा है, यानी केंद्र रहा है विरोध का। विरोध किस चीज़ का है, सेंटर का लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज जो हो रहा है, यानी कि ये जो सेंटर के द्वारा जो एक लेजिस्लेटिव काम जो किए गए हैं, यानी कि विधायी
कार्य किए गए हैं। किस चीज़ के लिए? टू चेंज द बेसिक्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि में जो व्यापार और वाणिज्य है उसकी मूल बातें, उसकी जो आधारभूत बातों को जो है बदलने के लिए जो सेंटर के द्वारा जो लेजिस्लेटिव कार्य किए गए हैं, मतलब विधायी कार्य किए गए हैं, उसके विरोध में जो है पंजाब जो है एक अपोजिशन का केंद्र रहा है, विरोध का केंद्र रहा है। द अकाली दल द मेन अपोजिशन इन द स्टेट, ये जो अकाली दल हैं जो कि मुख्य विरोधी हैं स्टेट में, इवेंचुअली अंततः जो है उन्होंने क्या किया, कैबिनेट मिनिस्टर से मतलब कि अपने कैबिनेट मिनिस्टर को वहाँ से निकाल लिया, मतलब कैबिनेट से, एंड जो हरसिमरत कौर बादल को, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर थी, उनको निकाल लिया, मतलब एंड लेटर, और बाद में जो है वॉकड आउट ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट एट द सेंटर, और केंद्र से जो है एनडीए सरकार से वो निकल गई बाद में। ठीक है। पंजाब आर्ग्यूज दैट द सेंट्रल एक्ट्स वुड कॉज ग्रेव डेट्रीमेंट एंड प्रेजुडिस टू एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज। पंजाब का यह कहना है या यह तर्क है कि ये जो सेंट्रल एक्ट से, यानी कि सेंट्रल का जो अधिनियम है या जो कानून है, वो क्या करेगी, वो एक ग्रेव डेट्रीमेंट होगा और प्रेजुडिस होगा एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ के लिए, यानी कि कृषि संबंधी जो समुदाय हैं उनके लिए ये बड़ा खतरा, मतलब बड़ा गंभीर खतरा और पूर्वाग्रह से भरा होगा ये चीज़। मतलब ये सेंट्रल का एक्ट्स जो है, ये सेंट्रल की जो ये कानून है या अधिनियम है। ठीक है। द बिल्स साइट, ये जो बिल्स है जो कि ये लाई है क्या कहते हैं पंजाब गवर्नमेंट, ये बिल्स हवाला देता है किस चीज़ का, एग्रीकल्चर सेंसस का। ये 2015-16 का सेंसस करवाया गया था, कृषि जनगणना, उसका ये हवाला देता है, यह आर्ग्यू देने के लिए, यह तर्क देने के लिए कि 86.2% ऑफ फार्मर्स जो हैं, यानी कि फार्मर्स के मतलब 86% लगभग फार्मर्स जो हैं, उनके पास 5 एकड़ से भी कम ज़मीन है। मेजॉरिटी ऑफ देम, उनमें से अधिकांश जो हैं उनके पास जो ज़मीन है वो 2 एकड़ से भी कम है। एंड दैट विथ लिमिटेड और नो एक्सेस टू मल्टीपल मार्केट्स, और क्या है उनका जो लिमिटेड, मतलब कि वो सीमित या फिर कोई एक्सेस नहीं है, कोई पहुंच नहीं है, मतलब कि उसकी अवेलेबिलिटी जो है मल्टीपल मार्केट्स की तरफ कोई कुछ नहीं है या फिर सीमित है। ठीक है ना, ऐसे कर मतलब कि मल्टीपल मार्केट्स के प्रति उनका जो एक्सेस है वो बहुत सीमित है या फिर ना के बराबर है। दे वुड बी हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप्ड का मतलब जानते हैं, जो अपंग होता है, अपाहिज जिसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि दे वुड बी हैंडीकैप्ड का मतलब वे असहाय होंगे। ये जो छोटे छोटे किसान होंगे ना, वे असहाय होंगे, निसहाय होंगे जब वो बात कर रहे होंगे या बातचीत कर रहे होंगे किस चीज़ के बारे में, फेयर प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में प्राइवेट प्लेयर्स के साथ। यानी कि जब प्राइवेट प्लेयर्स जो उनका प्रोड्यूस को, जो उनका प्रोडक्शन को खरीदेगा, तो उसके साथ जो फेयर उचित मूल्य जो अनुबंध है उसमें बातचीत करने के समय वे निसहाय होंगे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, जिस वजह से जो है उनको बेचना पड़ेगा, एक तरीके से बाध्य हो जाएंगे। Making efforts to buy farm produce at less than the MSP or harassing farmers in a bid to persuade them to enter into such contracts have been sought to be made punishable offense with a jail term of at least 3 years। कहा जा रहा है कोई भी कोशिश करना फार्म प्रोड्यूस को खरीदने का एट लेस देन एमएसपी, एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम पर कृषि से संबंधित जो प्रोड्यूस है, जो उत्पाद है, उसको खरीदने की कोशिश करना, या फिर किसानों को जो है मतलब परेशान करना इन अ बिड टू परसुएट, ताकि उसको जो है मनाया जा सके, मतलब कि उसको कन्विंस कर सके कि वो जो है इस तरह के अनुबंध में प्रवेश करे। हैव बीन शॉट, इस तरह की जो कोशिशें हैं, ठीक है ना, उसको उसकी मांग की गई है कि उसे जो है एक दंडनीय अपराध बनाया जाए, जिसमें जेल टर्म जो है वो होना चाहिए कम से कम 3 साल के। ठीक है, समझ गए। द बिल्स ऑल्सो सीक टू ओवरटर्न द सेंटर्स मूव, ये जो बिल में यह भी मांग है कि सेंटर का जो मूव है, सेंटर का जो एक कदम है क्या करने की, टू रिमूव द फी, यानी कि उस शुल्क को हटा देने की जो ट्रेड एंड ट्रांजैक्शन में लगता है, दैट टेक प्लेस आउटसाइड मार्केट्स
फंक्शनिंग अंडर द एपीएमसी, यानी कि एपीएमसी जो है उसके तहत काम कर रहे हैं जो मार्केट्स है, उसके बाहर अगर कोई डील होती है यानी कि ट्रेड और ट्रांजैक्शन होता है, व्यापार या लेन देन होती है, तो उस पर जो फ़ी लगता है उस फ़ी को हटाने का जो सेंटर का मूव है उसको भी पलटने की बात की गई है, इसमें मतलब मांग की गई है इस बिल्स में। ठीक है। A key issue raised by Punjab's proposed amendments is whether they are legally valid and where they stand in the teeth of the center's legislation। जो मुख्य मुद्दे हैं या एक प्रमुख जो मामला है जो कि उठाया गया है पंजाब के प्रपोज्ड अमेंडमेंट से, यानी कि पंजाब के प्रस्तावित संशोधन से जो उठे एक जो प्रमुख मुद्दा है वो क्या है कि क्या ये जो बिल हैं आर लीगली वैलिड, वो जो है कानूनी रूप से मान्य हैं, या फिर वेयर दे स्टैंड, वो कहाँ वे खड़े होते हैं इन द टीथ ऑफ द सेंटर्स लेजिस्लेशन। इन द टीथ ऑफ का मतलब दो होता है, एक तो होता है डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, और एक होता है डायरेक्टली अगेंस्ट। तो यहाँ पर डायरेक्टली अगेंस्ट होगा, ठीक है ना, कि क्या ये जो बिल्स हैं वो सेंटर के जो कानून हैं, ठीक है, उसके बिल्कुल अगेंस्ट में खड़े हैं क्या। ठीक है। स्टेट्स कैन इंडीड अमेंड सेंट्रल लॉज इनेक्टेड अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट्स जो है, कोई भी राज्य जो है, मतलब कि सारे राज्य सचमुच में या वास्तव में जो है अमेंड कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं सेंट्रल लॉज को। सेंट्रल लॉज मैंने केंद्रीय कानूनों को जो है वो कर सकते हैं, उस केंद्रीय कानून को जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में बनाया गया है, या कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची के तहत जिसे अधिनियमित किया गया है या जिसे बनाया गया है, तो वैसे सेंट्रल लॉज को स्टेट्स जो है वो अमेंड कर सकते हैं सब्जेक्ट टू द कंडीशन। केवल ये शर्त होना चाहिए या ये अधीन है उस शर्त के, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, सब्जेक्ट टू मतलब अधीन होना, उस कंडीशन के अधीन है जिसमें जो है इस बिल में जो प्रोविजंस होगा, जो भी मतलब कि इसको जो मतलब ये जो बिल लाया जा रहा है, ठीक है ना, जो भी प्रोविजंस होगा, जो भी प्रस्ताव होगा रिपग्नेंट टू द पार्लियामेंट्री एक्ट्स, जो कि पार्लियामेंट्री एक्ट्स के विरुद्ध होगा। मतलब कि रिपग्नेंट मतलब क्या होता है, एक तरह से विरुद्ध होना, या रिपग्नेंट का मतलब डिटेस्टेबल कह सकते हैं, डिस्गस्टिंग कह सकते हैं। ठीक है। तो ये जो पार्लियामेंट्री एक्ट, जो भी संसदीय कानून होंगे, जो संसदीय अधिनियम होंगे, उसके विरुद्ध जो लाए गए जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, वो उनको जो उस प्रोविजंस को जो है वो क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट के एसेंट को लेना पड़ेगा, यानी कि प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के सहमति को हासिल करनी पड़ेगी, बिना उसके विदाउट विच दे डू नॉट कम इनटू फोर्स, वो जो है लागू नहीं होंगे। ठीक है ना, बिना राष्ट्रपति के सहमति के ये लागू नहीं होंगे। ठीक है। दे मतलब बिल्स। ठीक है। द पंजाब बिल्स नोट, पंजाब बिल्स में जो है, पंजाब विधेयक में जो है ये भी उल्लेख है कि दैट एग्रीकल्चर इज अंडर द लेजिस्लेटिव डोमेन ऑफ द स्टेट्स। यहाँ जरा सा ऑन नहीं होना चाहिए, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। तो ये जो पंजाब बिल्स जो है इसमें उल्लेख है कि एग्रीकल्चर जो है वो क्या है, अंडर द लेजिस्लेटिव डोमेन ऑफ द स्टेट्स। ठीक है। स्टेट्स के लेजिस्लेटिव डोमेन मतलब कि स्टेट के विधायी क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये एग्रीकल्चर। एज द सब्जेक्ट, क्योंकि यह जो विषय है, इस मतलब एग्रीकल्चर का जो विषय है वो किसके अंदर आता है, अंडर द स्टेट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, यानी कि 7वीं अनुसूची में ये राज्य सूची के अंतर्गत ये सब्जेक्ट, ये विषय आता है। द सेंटर हैज़ इनेक्टेड इट्स फार्म सेक्टर बिल्स बाय इन्वोकिंग एंट्री 33B in the concurrent list which concerns trade and commerce in and production, supply and distribution of foodstuffs। ठीक है। तो सेंटर जो है वो क्या किया है, इसका मतलब कि ये अधिनियमित किया है इस फार्म सेक्टर बिल्स को, यानी कि कृषि क्षेत्र से संबंधित जो विधेयक है उसको जो सेंटर ने अधिनियमित किया है, ये कानून बनाया है। कैसे, तो बाय इन्वोकिंग मतलब इस्तेमाल करके किस चीज़ का, एंट्री 33B इन द कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची में जो एंट्री 33B है उसका इस्तेमाल करके जो है, ठीक है,
सेंटर ने फार्म सेक्टर बिल्स को इनेक्ट किया है, विच कंसर्न्स, जो जिसका संबंध है, कंसर्न में या चिंता नहीं, जिसका संबंध है किस चीज़ से, ट्रेड एंड कॉमर्स से। किस चीज़ में ट्रेड एंड कॉमर्स, किस चीज़ में, इन फूड स्टफ्स में, यानी कि जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें जो ट्रेड और कॉमर्स होगा, ठीक है, मतलब कि व्यापार और जो वाणिज्य होगा उससे संबंधित है। और किस चीज़ से है, एंड प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। देखिए, क्योंकि दो अलग अलग यहाँ पर ये किया जा रहा है, प्रीपोजिशन का यूज़ किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये बताना जा रहा है कि ट्रेड जो है, ट्रेड फूड स्टफ्स का नहीं होगा, फूड स्टफ्स में होगा, ठीक है ना। यानी कि जो ट्रेड या कॉमर्स होगा वो फूड स्टफ्स में, उससे संबंधित है। और फिर जो है फूड स्टफ्स का प्रोडक्शन होगा, सप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस चीज़ से ये संबंधित है, ठीक है। तो वो 33B जो कंकरेंट लिस्ट का, उससे ये संबंधित है, ठीक है। बाय स्ट्रेचिंग द एंट्रीज मीनिंग टू इंक्लूड एग्रीकल्चर, क्या किया है कि ये जो कृषि को शामिल करने के लिए क्या किया है, इसकी एंट्री के मीनिंग को, एंट्री के जो अर्थ को जो है उसे अपने अनुसार एक तरीके से क्या कहें, स्ट्रेच करके उसको खींच कर, ठीक है ना। मतलब एंट्री जो एग्रीकल्चर को मान लीजिए इंक्लूड करना था, क्योंकि ये जो है एग्रीकल्चर जो है पार्लियामेंट के डोमेन में नहीं आता है, लेकिन वो उनका डोमेन तो बहुत बड़ा है, ये स्टेट के डोमेन में आता है, लेजिस्लेटिव डोमेन में। तो चूँकि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में भी जो है वो ये बना सकती है, कानून बना सकती है। तो वो क्या किया है कि जो मतलब कि एंट्री है 33B, ठीक है, उसके मीनिंग को स्ट्रेच करके उसको अपने अनुसार उसको खींच कर, ठीक है, जिससे कि एग्रीकल्चर को शामिल किया जा सके। पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट जो हैज़ मैनेज टू पास द लॉ, ठीक है। पार्लियामेंट जो है वो क्या किया है, देखिए डोमेन ऑफ है ना यहाँ पर, ठीक है, देख लिए। तो पार्लियामेंट जो है वो सफल हो गया कानून बनाने में इन द डोमेन ऑफ द स्टेट्स, यानी कि जो कानून मतलब कि स्टेट्स के डोमेन में है, ठीक है, यानी कि राज्य के क्षेत्र में जो कानून होना चाहिए उसमें जो है पार्लियामेंट मैनेज कर लिया, यानी कि सफल हो गया लॉ को पास करने में इन द डोमेन ऑफ द स्टेट्स। इन दीज सर्कमस्टांसेस, इन परिस्थितियों में स्टेट्स एग्रीव्ड बाय द फार्म सेक्टर लॉज, यानी कि वही पहला वाला जो वाक्य है वही है, यानी कि फार्म सेक्टर जो लॉज है, यानी कि जो केंद्र के द्वारा लाया गया फार्म सेक्टर लॉज है, ठीक है, यानी कि कृषि से संबंधित जो कानून है सेंटर का, उससे परेशान जो स्टेट्स हैं विल आइदर हैव टू गो पंजाब वे, वो या तो पंजाब के रवैया को अपनाएंगे या पंजाब के तरीके को अपनाएंगे बिल को अडॉप्ट करने का, जिसमें जो है प्रेसिडेंशियल एसेंट की ज़रूरत पड़ेगी, प्रेसिडेंशियल मतलब कि राष्ट्रपति की सहमति की ज़रूरत पड़ेगी, एज राजस्थान हैज़ डिसाइडेड टू डू, जैसा कि राजस्थान ने निर्णय किया है करने की, या फिर वो चुनौती देंगे इसकी वैधता को, सेंट्रल लॉज की वैधता को चुनौती देंगे, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। एज छत्तीसगढ़ इज सेट टू बी कंसिडरिंग, जैसा कि छत्तीसगढ़ जो है कहा जाता है वो विचार कर रहे हैं इस पर। वॉट एवर द आउटकम, जो कुछ भी परिणाम हो, ठीक है, वॉट एवर द आउटकम, क्लियर फ्रॉम द ग्राउंड स्वेल ऑफ ऑपोजिशन, ग्राउंड स्वेल का मतलब बहुत ही ज़्यादा, जो मतलब नीचे से एकदम उमड़ रहा है, ठीक है ना। तो क्लियर फ्रॉम द ग्राउंड स्वेल ऑफ ऑपोजिशन अक्रॉस द कंट्री, यानी कि पूरे देश में जो विरोध जो उमड़ रहा है उससे स्पष्ट है कि इज दैट कैवेलियर एंड सेंट्रलाइज्ड अप्रोच। कैवेलियर मतलब एक तो होता है एक तो घुड़सवारी, ठीक है ना, लेकिन यहाँ कैवेलियर का मतलब क्या होता है, लापरवाह, या आप कह सकते हैं अभिमानी। तो ये जो अभिमानी और केंद्रीकृत जो अप्रोच है, रवैया है इस मामले को लेकर, ठीक है, इस इशूज को लेकर, ठीक है, दैट अफेक्ट मिलियंस ऑफ फार्मर्स, जो कहीं ना कहीं लाखों फार्मर्स को प्रभावित करती है ये मामला, उसको लेकर जो आपका कैवेलियर और सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है, ठीक है, यह क्या है, इसके लिए वर्ब आया इल सर्व्स, ठीक है, ये जो है इल सर्व्स अ डाइवर्स कंट्री, ये एक विविध कंट्री को सही तरीके से सर्व नहीं करती, या एक विविध कंट्री के लिए, विविध देश के लिए वो सही या उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ का एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ।
आपको कैसा लगा ये ज़रूर फीडबैक में दें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।